नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। कौन सी मंडियों में दोस्तों आज तेजी आई है। आज लोकल मंडियों में अच्छी खासी तेजी है आलू में, और ये चीजें नहीं पता चलेंगी ना किसी फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पता चलेंगी, ना किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे किसानों के हित की बात नहीं की जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और दोस्तों भंडारण की स्थिति के ऊपर आज मैं बात करूंगा वीडियो में कि भंडारण यूपी के प्रमुख जिलों में कितना हुआ है लगभग अब तक जितना भंडारण हुआ है, और लगभग खुदाई समाप्ति की तरफ है। हर जगह बात किया जाए तो 1% भी नहीं खुदाई बची होगी आलू की। आलू बिल्कुल समाप्ति की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो कितना अब तक कोल्ड स्टोर में भंडारण हो गया, कितना भंडारण होने की उम्मीद है पूरा होने के बाद, जो दोस्तों मैंने जानकारियां ली है जिसमें अच्छे स्टोर मालिक, अच्छे किसान, अच्छे व्यापारी भी शामिल है जिनसे मैंने सारी जानकारी ली है। हो सकता है दोस्तों इधर उधर एक आध फिगर हो गया हो, आप लोग मेरे को कमेंट में लिख के करेक्ट कर देना अपने अपने एरिया की जानकारी। दोस्तों फर्जी खबरों का अंबार लग गया। 3-4 दिन में ऐसा लगने लगा लोगों को कि फर्जी खबर डालते हैं और इससे क्या होगा कि आलू का मार्केट नीचे आ जाएगा तो हम सस्ता आलू किसानों पे से खरीद सकते हैं। पर दोस्तों अब ये चीजें चलती नहीं है। ये कोई जमाना था जब ऐसी चीजें चलती थी, जब बुद्धिजीवी बड़े लोग ऐसे थे, बड़े बड़े व्यापारी, कुछ किसान भी इनसे लिप्त रहते हैं, वो ऐसी फर्जीफिकेशन फैलाने का काम करते थे। कुछ कोल्ड स्टोर मालिक भी इन कामों को करते थे। तो दोस्तों जिन लोगों ने पिछले साल ये काम किया उनके तो इस साल खाली रह गए, वो तो सबको दिख ही रहा है। किसानों ने अच्छी तरह दोस्तों उनको जैसा उन्होंने व्यवहार किया उसका पूरा उन्होंने लौटा दिया, उनका फल मिल गया उनको। कोल्ड स्टोरों की स्थिति दोस्तों ये है कि उनको फर्जी फिकेशन करने का मतलब कर रहे हैं और फर्जी बोर्ड लगा रहे हैं हाउसफुल के। तो इस पे जितने भी हर जिले के जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उनको प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए जो लोग फर्जी बोर्ड लगा रहे हैं कि कोल्ड स्टोर खाली पड़े हुए हैं और उन्होंने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया अपनी साख बचाने के लिए, आगे के लिए, या अपनी जो भी स्थिति है। फर्जी लाइन लगा दी, लेबर शुरू करा दी, उतारो और लाइन लग रही है। तो दोस्तों जो वरिष्ठ हमारे यहाँ के समाचार पत्र हैं उनमें बार बार ये चीज छपके आ रही है, और जो जिला उद्यान अधिकारी है उनका भी कॉलम छपके आया है, उनका भी बयान छपके आया है कि ऐसे लोग जिन्होंने ये काम किया, जो हाउसफुल के फर्जी बोर्ड लगा रहे हैं कोल्ड स्टोरों पे, कोल्ड स्टोर खाली पड़े हुए हैं और हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया, ठीक है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग दोस्तों ये काम करते हैं कि उन्हें किसानों से कमिटमेंट कर लिया कि भैया आपको इतना पैसा हम देंगे, 200 रुपए कट्टा लोन देंगे, जो लोन के रूप में पैसा दिया जाता है भंडारण के टाइम पे। तो दोस्तों जब उनको लगने लगा कि अब ऐसा नहीं कर, अब स्थिति मतलब घबराहट किसान के अंदर पैदा करनी, आलू पूरा आ गया तो लाइन लगा दी। तो कह देते अरे देखो लाइन लग रही है, तुम पैसे मांग रहे हो। तो ये भी सारी स्थिति होती है दोस्तों। तो हर तरह का उतार चढ़ाव किसान को देखना पड़ता है। पहले भंडारण के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों आप कितना मतलब आलू की रेट चल रही है इस समय आज मंडियों में दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले किसान भाइयों कि आगरा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो कितना भंडारण हो जाएगा दोस्तों। अभी खुदाई ना के बराबर छोट पड़ी होंगी, जो अब मैं भंडारण की बताता हूं आपको कि कितना भंडारण वहां पे हो जाएगा। कोल्ड स्टोर जब बंद हो जाएंगे तब जिनको आलू लेना एक कोल्ड स्टोर बंद कर देगा, तो जो उम्मीद लग रही है वो ये है। और दोस्तों ये जिला उद्यान अधिकारी हैं जो आगरा की, उन्होंने भी ये चीज कई चैनलों के माध्यम से या अखबार के माध्यम से कई बार बताया है कि इतना इस समय तक खुदाई होगी, इतना आलू कोल्ड स्टोरों में आ गया। तो उसी हिसाब से दोस्तों जो प्रशासन की रिपोर्ट है उसी हिसाब से मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ हर जगह की। और दोस्तों कुछ हर तरीके से मिक्स करके जानकारी दूंगा जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर आइडिया हो जाए कि कितना भंडारण आगरा में होगा। तो आगरा में दोस्तों आगरा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो 70-75% होने की उम्मीद है। 70 भी हो सकता है, 70 और 75 के बीच में दोस्तों हो सकता है। 70 से ऊपर, 75 से ऊपर नहीं जाएगा और 70 से नीचे जाने की उम्मीद भी कम है। तो 70 और 75 जो मेरे को जानकारी मिली है, जो मेरे हिसाब से मैं अपनी जानकारी दे रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रही हो कोई बात नहीं है दोस्तों, सब वो दे दें मुझे सही जानकारी, या कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि ये जानकारी सही है। हमारा काम सब किसानों को सही जानकारी देने का है, जिससे लोग अपनी बिक्री पे ध्यान रखें और आलू के रेट भी उनको बरकरार बढ़िया मिलते रहे। किसी भी भ्रामक खबर को चलाना हमारा काम नहीं है कि जैसा जो 4-5 दिन से चल रहा था। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो लगभग 75 से 80% के आसपास फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट होने की उम्मीद लग रही है। 70, 75, 80, ठीक है ना, 75 दोस्तों और आपका यह 80% होने की उम्मीद लग रही है फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट वाइज बताता चलूंगा। बात करें एटा डिस्ट्रिक्ट की तो एटा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 60 से लेके 65% भंडारण कोल्ड स्टोरों में होने की उम्मीद है, क्योंकि एटा में दोस्तों कुछ कोल्ड स्टोर ऐसे हैं जिनमें आलू बहुत कम आया है। और एटा की स्थिति और बात करें दोस्तों जो जलेसर भी एटा में पड़ जाता है, तो जलेसर का टूला में हमारे में काफी आलू आ गया है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर वहाँ बिक्री का कुछ किसानों को नहीं समझ में आया था तो बहुत किसान शिकायत भी करते थे। तो इस बार उन्होंने वहाँ आलू नहीं रखे, उन्होंने अपना टूला की तरफ रुख कर लिया दोस्तों, ठीक है।
मथुरा की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो मथुरा में लगभग 65 से लेकर 70% का भंडारण का उम्मीद लग रही है। 65 से 70% ही भंडारण मथुरा के कोल्ड स्टोरों में हो पाएगा इस साल। ठीक है, बात करें दोस्तों मुरैना धौलपुर को ले लेते हैं, पास में ही है धौलपुर मुरैना, मतलब मुरैना एमपी में और राजस्थान, यहाँ भी दोस्तों ठीक ठाक भंडारण चलता है। यहाँ पे दोस्तों 60 से लेकर 65% होने की उम्मीद है कोल्ड स्टोरों की। ठीक है, बात कर लेते हैं पूर्वांचल की, तो 20 जिलों की दोस्तों मैं बात करूंगा। और लगभग अगर टोटल पूर्वांचल की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें जो मेन एरिया है उनकी बात करें, जैसे जौनपुर है, अकबरपुर है, अयोध्या है, और बाराबंकी है, सुल्तानपुर है और आजमगढ़ है। ठीक है, तो इन जगह की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो मेजर एरिया है और भी एक आध जिला होगा रह गया होगा, तो यहाँ पे लगभग 5 करोड़ कट्टे की कैपेसिटी है। और यहाँ पे दोस्तों लगभग 55 से 60% होने की उम्मीद है कोल्ड स्टोरों की, 55 से लेकर 60% के आसपास। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों अकबरपुर की, तो 45 से 50% होने की उम्मीद है। यहाँ 4 कोल्ड स्टोर दोस्तों 4 कोल्ड स्टोर इस साल नहीं बने हैं दोस्तों, और 17 कोल्ड स्टोर वहां पे, टोटल 17 कोल्ड स्टोर है दोस्तों। और यहाँ पे 45 से लेकर 50% होने की उम्मीद है। अयोध्या की बात करें दोस्तों, तो 45% होने की उम्मीद है। और बाराबंकी की बात करें तो लगभग यहाँ पे 1 करोड़ कट्टे की कैपेसिटी है और 65% होने की उम्मीद है बाराबंकी साइड की। ये तो न्यूज़पेपर में अभी कई दिन 2-3 दिन पहले भी आ गया था कि 60 से 65% ही होंगे कोल्ड स्टोर। सुल्तानपुर 45 से 50% के आसपास, और आजमगढ़ दोस्तों भी लगभग इतना ही रहने की उम्मीद लग रही है। तो टोटल पूर्वांचल के 20 जिलों की अगर हम लगभग बात करेंगे, तो 55 से लेके 60% होने की उम्मीद है कोल्ड स्टोरों की। ठीक है, तो ये दोस्तों स्थिति चल रही है। जो आलू में रेट जो तेजी है दोस्तों, वो शॉर्टेज की तेजी है। हर जगह भंडारण कम होगा, लास्ट ईयर से आगरा में भी कम होगा, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट भी कम है। ओवरऑल अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो आलू का भंडारण कम है। इसी वजह से किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है। किसानों ने समझदारी दिखाई, हाइब्रिड आलू से किनारा कर लिया। हाइब्रिड आलू कम हुए, इसलिए आलू की जो हाइब्रिड आलू जो प्रतिकूल मौसम में भी पूरी पैदावार दे जाते हैं और डिमांड भी उनकी कम रहती है दोस्तों, तो वो ना करके किसानों को इस साल लाभ मिलेगा। 2024 किसानों की साल है, वो मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ। वो पूरी दोस्तों आप पक्की संभावना समझ लीजिए कि 1000 रुपए कट्टे से ऊपर ही कोल्ड स्टोरों के गेट खुलने की पूरी उम्मीद लग रही है 2024 में। माहौल खराब करने वालों की कोशिश की, प्रशासन भी सतर्क हो गया। फर्जीफिकेशन लोगों ने फैलाने की कोशिश की, क्योंकि अगर अभी से ही फर्जीफिकेशन नहीं, हर साल ही यही होता था कि होली के समय पे माहौल खराब कर दिया जाता था, किसान बेचारे घबरा जाते थे और किसान सस्ता मद्दा आलू व्यापारियों को दे देते थे और आलू की उनको रेट नहीं मिल पाती है। इस साल किसानों ने समझदारी ये दिखाई कि आलू सस्ता बेचा नहीं तो सस्ता बिका नहीं। सस्ता ना बेचना कोई ऐसा नहीं है कि किसान लोग समझे कि अड़ियल रवैया है कि आलू नहीं बेच रहे। भैया लागत मूल्य 600 रुपए कट्टा, 12 रुपए किलो तो लागत मूल्य है किसान का। मतलब 12 रुपए कट्टा तो तैयार, 11-12 रुपए कट्टा तो आलू तैयार होकर पड़ता है। अब बताओ 12 रुपए किलो, और लास्ट ईयर 6 रुपए किलो आलू बिक गए थे। तो जिन किसानों ने आलू किए थे उनकी जमीन तक बिकने की नौबत आ गई थी, और जो घर की पूंजी थी वो भी लग गई सब खेती में। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है। इसलिए आप समझदारी दिखाएं, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। किसानों को हमारी चीज है, हम इस रेट बेचेंगे, इससे कम नहीं बेचेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि यहाँ पे लाले पड़ रहे हैं लागत मूल्य मिलने के, तो ये रेट हमारे लिए ठीक है। ये रेट किसानों ने इससे सस्ता आलू बेचा नहीं, क्योंकि मजबूरी पड़ गई। अगर इससे सस्ता बेचते हैं तो खेत बिकने की नौबत आ जाती। तो दोस्तों यही है कहानी। और बाकी डिमांड मंडियों में सब में बढ़िया है, साउथ की मंडियों में बढ़िया, हर जगह मंडियों में डिमांड बढ़िया है। तो अपने हिसाब से आलू की बिक्री करते रहिए। ठीक है, अपना मरना जीना सबको दिखता है दोस्तों। और सही बात बताऊं दोस्तों, कल खंदौली में 861 रुपए आलू बिके हैं, 52 किलो, 500 ग्राम या 53 किलो जो भी दिया जाता है। हर जिले में आलू कम है और हर जगह स्थिति दोस्तों ज्यादा अच्छी नहीं है भंडारण की। तो इसलिए वीडियो अगर आपको ठीक लगे या कोई गड़बड़ लगे तो लाइक करना, लाइक कैमरे को कमेंट करके बता देना। थोड़ा सा मेरे को भी आज जुकाम सा हो गया है, तो मैं भी कुछ कह रहा हूँ, कुछ निकल रहा है। बाकी ये है कि मैं पूरा फोकस मैंने लिख के रखा है और आपको जानकारी बढ़िया दे रहा हूँ। धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों ऐसे तंत्र जो लोग हमको अच्छी प्रॉपर जानकारी देते रहते हैं बार बार, जिसमें दोस्तों ज्यादातर ए ग्रेड के कोल्ड स्टोर वाले ही शामिल है। वही हमको सही जानकारी देते हैं। बी ग्रेड वाले भी कुछ दे देते हैं और सी ग्रेड वाले तो कतई देंगे नहीं, वो तो झूठी बोलते हैं और उन्हें कामयाबी भी भुगता। इस साल कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप उन्हें समझना चाहिए कि हम लोग क्या किस हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि किसान खुशहाल होगा तो सब कुछ खुशहाल होगा। इस मेंटेलिटी को अगर वो बना लेंगे अपने अंदर कि भैया किसान को पैसा मिल जाए, तो उनको कभी नुकसान ही नहीं होना है। आपका भाड़ा भी सेफ है, आपका लोन भी सेफ है, आपका सब कुछ सेफ है। बात करें दोस्तों मंडियों की, तो कुछ लिमिटेड मंडियों के भाव बताऊंगा। कानपुर मंडी की बात करें तो आज कानपुर मंडी में लाल आलू में बम्पर तेजी और सफेद आलू में भी बम्पर तेजी है। आज सिंदूरी आलू 19 से 20 रुपए किलो तक बिके कानपुर में।
न्यू हॉलैंड आलू दोस्तों 19 से लेके 20 रुपए किलो तक बिक गए, ठीक है। और सफेद आलू 14.5, 15, 16 रुपए किलो तक आज बिके हैं कानपुर की मंडी। और चिप्सोना आलू बिका है आपका 16 से लेकर 18 रुपए किलो। और कंचन आलू बिक गए दोस्तों वही 18 से लेकर 19-20 रुपए किलो। और लौकर बिक रहा है लाल वाला 17 से 18 रुपए किलो लौकर, ठीक है। बात करें दोस्तों लगभग 50 से 60 गाड़ी की आमदनी है, आमदनी भी ज्यादा है आज। और रेट भी किसानों को भरपूर मिला है, क्योंकि होली पे 2 दिन मंडी बंद रहेगी। रेट आलू की बढ़िया मिलेंगे, होली के बाद बहुत अच्छी रेट मिलने की उम्मीद है। और ऐसे ही आलू बिकता रहेगा पूरी साल। बात करें दोस्तों जयपुर की, तो जयपुर में भी आज अच्छी तेजी है। एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 16-17 रुपए किलो बिके हैं। हल्की क्वालिटी के 11-12-13 रुपए किलो। हॉलैंड बिक रहा है 20 रुपए किलो तक। और हल्की क्वालिटी के 16-17 रुपए किलो। 60 से 70 गाड़ी की आज आमदनी है। बात करें चेन्नई की, तो एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 21 से 22 रुपए किलो बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपए किलो। बात करें जोधपुर की, तो 15-16 रुपए किलो आज आलू बिके हैं बढ़िया। हल्की क्वालिटी के 11-12 रुपए किलो। बेंगलोर में 20 से 21 रुपए किलो बिक रहा है आलू बढ़िया। हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपए किलो। और लगभग 24,000 कट्टे की आज आमदनी है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख मंडियों के मैंने आप लोगों को भाव बता दिया। वीडियो ज्यादा लंबा करूंगा नहीं। और बाकी दोस्तों समझदारी आप भी दिखाएं, बिक्री में समझदारी दिखाएं, अपने हिसाब से अपने जरूरत के अनुसार आलू की बिक्री करते रहिए। क्योंकि पिछली साल वाली स्थिति मुझे पता है, मैंने बहुतों किसानों से विचारों से बात की थी जिनके आलू 6-6 रुपए किलो कोल्ड खेतों में से बिक गए, 4-4 रुपए 5-5 रुपए किलो। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। इस बार ये है। और माहौल बिगाड़ने वाले तो हमेशा बिगाड़ते रहेंगे। और माहौल बिगाड़ने वालों के लिए प्रशासन भी सख्त है अब तो माहौल पर सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो फर्जी चल रहे हैं, सारे फेसबुक ग्रुप, सब पे मॉनिटरिंग होगी। कोई भी भ्रामक खबर, कोई भी फर्जी खबर किसी भी बारे में अगर शेयर करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये स्थिति है दोस्तों। क्योंकि मैंने आज सुबह जिला उद्यान अधिकारी फिरोजाबाद से ही बात की, उन्होंने मुझे जो जानकारी दी वो मैंने आपको साझा की। जो बड़े समाचार पत्र हैं उनके द्वारा हमको जो जानकारी मिली वो मैंने आपके साथ साझा की, भंडारण वगैरह की। तो दोस्तों जो लोग कोल्ड स्टोरों की छत पर इस साल भी आलू रखवा रहे थे, जो कुछ फर्जी खंदौली के व्यापारी हैं, जो फर्जी लोग हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुपों पे सिर्फ सक्रिय रहते हैं, उनको एक कट्टा आलू कोई भी देता नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमें इतनी बड़ी बड़ी बेईमानी कर रखी है कि उन्होंने कभी लौट के किसानों को, कोल्ड स्टोर वालों को पैसे ही नहीं दिए। तो सिर्फ वो माहौल खराब कर सकते हैं। और कितना माहौल खराब करोगे तुम, माहौल खराब करो, हम तैयार है, हम चालू हैं। 16 रुपए किलो खेत पे आलू बिक रहा है, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसे ही किसान का आलू बिकता रहेगा तो तुम जैसे लोगों को तो वैसे ही किसान खेतों की तरफ झकने नहीं देगा। ऐसे ही आलू दोस्तों उम्मीद बनी रहेगी। कितना भी कोई माहौल बिगाड़े, सबका भगवान है और सबका भगवान देख रेख करने वाला है, ठीक है। और किसान का खासकर, क्योंकि किसान को ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा जरूरत है इस समय। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को। और हाँ, मंडल की मैं बता दूं दोस्तों, शायद मंडल की मैंने नहीं बताई, आगरा मंडल टोटल 70 से 75% रहने की उम्मीद है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो पूरा देखा करो, कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ। धन्यवाद।